स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल संदीप कुमार 99 में। आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक, इतिहास का टॉपिक असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता हो कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था। इसके पहले चंपारण सत्याग्रह भी चलाए हैं, लेकिन यह जो आंदोलन हुआ ये काफी ज्यादा व्यापक रूप में यह बढ़ा। कहा जाता है कि यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से चालू किया गया था। यह आंदोलन व्यापक होने का रीजन क्या था से सुनिएगा। यह आंदोलन को जो सारे लोग सपोर्ट करते थे, सारे लोग इसमें जुझारू होकर के यानी कि पूर्ण रूप से अपना सहयोग देना चाहते थे, वो सारे लोग थे जैसे कि मध्यम वर्ग, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग, आदिवासी एवं उच्च वर्ग, सारे लोग इसमें मिलकर के पूर्ण रूप से यह आंदोलन को व्यापक बनाए, बहुत बड़ा आंदोलन बनाए। समझ गए? इसमें यह आंदोलन बहुत बड़ा होने का एक ही रीजन था कि इसमें सारे वर्ग के लोग इसमें पूर्ण रूप से क्या किए थे, सहयोग दे रहे थे। अगर जो बात किया जाए कि यह आंदोलन चालू कब हुआ, तो चालू 1 अगस्त 1920 के हुआ। लेकिन इसको मान्यता प्राप्त कह सकते हैं कि जो हमारा देश में इस समय जो एक ही क्या था, एक ही हमारा पार्टी था, वो कांग्रेस पार्टी था। इसने 4 सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गया इस आंदोलन को। यानी कि कहने का मतलब कि महात्मा गांधी के साथ में अब कांग्रेस के पार्टी वाले बड़े बड़े नेताओं भी इस आंदोलन में उतर गए और यह आंदोलन काफी ज्यादा व्यापक और काफी ज्यादा प्रभावशील रहा। और महात्मा गांधी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि अगर जो यह आंदोलन सही पूर्वक से और शांति पूर्वक अगर चलाया जाए तो 1 साल के अंदर हमारा राष्ट्र को आजादी मिल सकता है, भारत आजाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं कि कहा जाता है कि यह आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि 1921 ईस्वी में, कब 1920 से तो चालू हुआ, 1921 ईस्वी में इसमें इतना बड़ा हड़ताल हुआ कि लगभग में यहाँ पे देखिएगा लगभग 396 यहाँ पे हड़तालें हुई मिल मजदूरों के द्वारा। अहमदाबाद के सूती वस्त्र के जो मिल मजदूर थे और जो भी बड़े बड़े मजदूर थे या फिर जहां जहां भी वकील वगैरह थे, सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए और लगभग में 396 हड़तालें यहाँ पे हुई। 396 हड़ताल हुआ और कहा जाता है कि इसमें लगभग में 6 लाख, कितने, 6 लाख मजदूर इस आंदोलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी के और कांग्रेस के यहाँ पे मिलाप से कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा कि जो जो मजदूर सरकारी कारखानों में काम कर रहे हैं वो अपना काम को बंद कर दें, जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में उसमें पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेज के द्वारा चलाया जा रहा था वहां पे पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप जाना छोड़ दीजिए, जो वकील वकालत कर रहे हैं वो अपना वकालत को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से सारे लोग को इस तरह से मोटिवेट किया गया कि सारे लोग जितने भी यहाँ पे थे, सारे लोग यहाँ पे मिल करके, सारे वर्ग के लोग मिलकर के इस आंदोलन को काफी ज्यादा व्यापक, और पहले ही बता दें कि असहयोग आंदोलन यानी कि इसमें कोई भी मारपीट करना नहीं था। महात्मा गांधी ने पहले ही बता दिए थे इसमें कोई भी मारपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब कि जो भी करना है वो मतलब कि खाली जयकारा लगाइए, नारा कीजिए, हड़तालें कीजिए, इस प्रकार से इस आंदोलन को चलाना है। क्योंकि आप सोच लीजिए अगर जो इनका एक ही मोटो था कि अगर जो कोई आप पे मारता है तो उसको पर आप नॉर्मल रूप से रहिए, कहने का मतलब इनका ये था कि दोनों लड़ाई जब भी होगा तो दोनों तरफ से लड़िएगा तो ही लड़ाई होगा। लेकिन एक लड़ना चाह रहा है, एक शांत है, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगा। पुलिस क्यों मार के सबके भगा देता है? कारण है कि आप लोग भी जुझारू होकर के उसमें जाते हैं और पुलिस भी चाहता है कि कहीं भी अगर जो शांतिपूर्वक आप कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां पे पुलिस कुछ नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि जान रहा है कि वहां पे शांतिपूर्वक है, यहाँ पे मैटर बढ़ सकता है, इसलिए अगर जो आप लोग जुझारू होइएगा तो यहाँ पे पुलिस भी आपको मारपीट करके वहां का आंदोलन को भगा देता है। यही महात्मा गांधी जानते थे कि अगर जो आंदोलन को हम क्या कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे आंदोलन अगर जो मारपीट पे हम लोग आ जाएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा, और पुलिस वाले जो भी होंगे यानी वहां पे ब्रिटिश सरकार से वो हमको उस आंदोलन को बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आंदोलन जो चल रहा था वो शांतिपूर्वक चल रहा था, सिर्फ हड़तालें हो रहा था, जिसके वजह से अंग्रेज के जो भी सिपाही थे उनको कहीं पे यह मौका नहीं मिला कि इस आंदोलन को रोका जाए। आगे बात करते हैं कि यह आंदोलन 4 फरवरी 1922 की बात करते हैं तो यह आंदोलन का टर्निंग पॉइंट आया। क्या आया? टर्निंग पॉइंट आया, और इस आंदोलन में कहा गया कि गोरखपुर, कहा यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक स्थान था। क्या था? चौरी चौरा नामक स्थान। यहाँ पे एक थाना हुआ करता था, चौरी चौरा नामक स्थान पे एक क्या था? थाना था। वहां पे जब आंदोलन करते हुए सारे लोग जब चौरी चौरा के पास पहुंचे तो वहां पे यहाँ के जो भी आंदोलन करता थे वे उग्र होकर के क्या होकर के उग्र होकर के उत्तेजना के साथ में वहां पे जो पुलिस थाना था उसको बंद करके वहां पे कुछ पुलिसकर्मी इसके अंदर थे और ये पूरा का पूरा थाना को आग लगा देते हैं। क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग में 20 सिपाही, कितना? 20 सिपाही जल करके मर जाते हैं, जल करके मर जाते हैं। अब महात्मा गांधी को लगता है कि भाई आपने 4 फरवरी को गोरखपुर में चौरी चौरा थाना में आग लगा दिए, अब पुलिस वालों को एक क्या मिल गया? एक मुद्दा मिल गया कि अब इस आंदोलन को क्या किया जाए? रोका जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अपन पहले ही इसको बता चुके हैं कि आप लड़ाई कीजिएगा और दूसरा भी लड़ाई करना चाहेगा तो ही लड़ाई होगा, लेकिन अगर जो एक लड़ाई करना चाह रहा है दूसरा नहीं करना चाह रहा है तो कभी भी फाइट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब उत्तेजित हो गए तो पुलिस वालों को एक मौका मिल गया, कभी इनको मार को क्या किया जाए? भगाया जाए। महात्मा गांधी को लगने लगता है कि यह आंदोलन अब काफी ज्यादा खूनी आंदोलन के रूप में बन जाएगा, यह आंदोलन अब काफी ज्यादा खून खराबा होने वाला है। इस चलते महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्या कर दिए? बंद कर दिए। इससे काफी ज्यादा जो लोग थे उनको में नाराजगी उत्पन्न हुआ। अब सुनिएगा मेरी बात को, कहता है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता यहाँ पे काफी ज्यादा घट गई। महात्मा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो काफी ज्यादा क्या हो गया? कम हो गया। कहने का मतलब सारे लोग महात्मा गांधी के कहे अनुसार सारे लोग क्या किए थे? कोई स्कूल बंद कर ले है, कोई यहाँ पे क्या किए हुए है, पूरा का पूरा कोई स्कूल बंद किए हुए है, कोई व्यापार बंद किए हुए है, तो कोई जो है कि वकालत बंद किए हुए। सारे लोग इस आंदोलन में क्या हो गए थे? सम्मिलित हो गए थे। अब जब आप एक बार बंद करके आ गए हैं तो दोबारा जाएगा तो थोड़ा रखेगा? नहीं रखेगा। इस वजह से सारे लोग इनको से महात्मा गांधी से क्या हो गए? नाराज हो गए, विक्षुब्ध हो गए। सारे जनता यहाँ पे क्या हो गया? मतलब कि विक्षुब्ध हो गया, एक तरह से सारे भरमा गए कि अब क्या होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है, अब क्या होगा? इस वजह से इनका काफी ज्यादा निंदा भी होने लगा था, और महात्मा गांधी को कभी भी अंग्रेज जेल नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि इनका लोकप्रियता इतना था कि अगर जो महात्मा गांधी जेल गए तो क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। सारे देश बवाल हो जाएगा और पूरा देश हम पे हावी हो जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पे अंग्रेजों को पता चला कि महात्मा गांधी से सारे लोग नाराज हैं, इसके वजह से अब उनको भी एक क्या मिल गया? एक कारण मिल गया कि महात्मा गांधी को भी किया जाए, सजा दे सकते हैं। यहाँ पे सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू एक बात यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर जो जहां पे आंदोलनकर्मी क्या हुए हैं, मतलब कि जहां पे यह घटना हुई है वहां पे आंदोलन बंद कीजिए, ना कि आप पूरे देश का आंदोलन बंद कर दीजिए।
सारे लोग का कहना यही था कि जहां पे यह कांड हुआ है, चौरी चौरा में हुआ था, गोरखपुर में हुआ, तो गोरखपुर में आंदोलन को बंद कीजिए, बाकी जगह आंदोलन को चालू रखिए। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते हैं, वह पूरे जगह का आंदोलन को पूर्ण रूप से इसको बंद कर देते हैं। कब कर देते हैं? 12 फरवरी 1922 को। जैसे ही सारे लोग इनको से नाराज होते हैं, इनका लोकप्रियता कमते देख करके अंग्रेजों का एक मौका मिलता है, वह महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को इनको क्या हो जाता है? जेल पहुंचा दिया जाता है। यानी कि इनको पकड़ करके इनको किस अपराध में? इनके देश को बगराने यानी कि देशद्रोह के केस में, किस केस में? यहां पे देखिएगा, देशद्रोह के केस में इनको 6 साल की सजा होता है। कितना? 6 साल की सजा होता है। 6 साल की सजा होता है। लेकिन आपको बता दें कि महात्मा गांधी भी इतने क्या है, ये भी बहुत चालाक व्यक्ति थे। अरे वकालत पढ़े हुए थे, और भी कहाँ जाकर के? वही उसी का देश में जाकर के जो हमारा राज कर रहा है, इंग्लैंड में जाके पढ़े थे, लंदन में जाके पढ़े थे। अब सोच लीजिए, ये भी कम दिमाग वाले नहीं थे। इनको पता चला कि भाई लोकप्रियता मेरा कम गया है, 6 साल के जेल हो गया है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा अपना षड्यंत्र बनाए, और कहा जाता है कि 6 साल का सजा तो हुआ, यानी कि कितना में 2022 में सजा, 1922 में सजा हुआ 6 साल, यानी कि 2028 तक इनका सजा चलने वाला था। लेकिन 5 फरवरी 1924 को ही कौची हो गए? छूट गए। कहोगे छूट गए। आप सोचिए यहाँ पे क्या हुआ होगा? सजा 6 साल का, सजा 1922 में, चलता कितना? 1928 तक, लेकिन छूट गए कितना? 24 में, यानी कि कितना दिन? 2 साल तक मात्र है। कितना साल? 2 साल। तो है मार्च में गए थे और फरवरी में, हाँ 2 साल लगभग में, 2 साल तक यहाँ पे क्या हुआ? सजा हुआ। हुआ क्या था से सुनिएगा, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनको क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है, यानी कि बीमार पड़ जाते हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके वजह से इनको क्या दिया जाता है? जेल से सजा माफ कर दिया जाता है। क्योंकि अगर जो जेल में इनको कुछ हो जाता है महात्मा गांधी को, तो फिर से पूरा देश में क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। अंग्रेज बहुत खूबी से यह जानते थे, उन लोग जानते थे कि अगर जो महात्मा गांधी के कुछ हुआ तो फिर हम लोग के खैर नहीं है भाई, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत लोकप्रियता थे। बेशक किसी आदमी को कुछ गलत किया तो उसका बुराई कर दीजिए, लेकिन बुराई एक बार कीजिएगा, लेकिन उसका जो अच्छाई है ना, वो हमेशा हर किसी में रहता है। थोड़ा सा वो अच्छा काम करेंगे, फिर से उनका नाम होना चालू हो जाएगा। यही काम हुआ महात्मा गांधी। जब वो बीमार थे तो इनको छोड़ा गया, और ये भी बहुत चालाकी थे, ये बहुत चालाक थे, पहले ही बता दिए। इन्होंने जब बीमारी था इनको, ये वापिस आते हैं और ये जानते हैं कि अब यहाँ पे हमको माहौल फिर से बनाना पड़ेगा, लोगों के बीच में, दिलों में फिर से हमको बसना पड़ेगा। इस चलते इन्होंने फिर से क्या करते हैं कि 1924 में ही बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है। क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, होना था। वहां पे कहते हैं कि भैया अब ऐसे लोकप्रियता हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग हमको से नाराज हो गया था। अब क्या किए कि जैसे ही छूटे, कुछ समय तक इनको जब स्वास्थ्य ठीक होता है, 1924 में फिर से जो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव के, कर्नाटक वाले बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता, वहां पे अध्यक्षता कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। अध्यक्षता कर देते हैं। कहाँ के? बेलगांव के कर्नाटक वाले अधिवेशन में। फिर इनको सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं? जब अध्यक्ष बन गए, सारे बात जब अच्छा होता है, तो फिर से ये लोगों के बीच में क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं। इस प्रकार से यह पूरा कहानी जो हम लोग बताएं वह सहयोग आंदोलन के बारे में था। इसी प्रकार से टोटल जो टॉपिक होगा, धीरे धीरे टॉपिक को हम लोग एक एक टॉपिक को करते चलेंगे। इसी प्रकार के अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक चैनल संदीप 199 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज्यादा मोटिवेट मिलेगा, और हम आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोग का हमेशा वीडियो लाते रहेंगे।